दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस एनवीएस की टीयर 1 की रिजल्ट आ गई है और आप में से जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं आप सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि केवीएस की आपको बहुत मतलब पूरी तरीके से चीजें बदल गई थी। एक तो आपका पूरा सिलेबस बदल गया, दूसरी बात से टीयर 1 टीयर 2 कर दिया, तो टीयर 2 का भी आपको यहां पर जो है डेट घोषित हो गया है और इसकी प्रिपरेशन पर भी मैं आपको एकदम बेहतरीन चीजें अभी बताने वाला हूं। तो पहले देख लीजिए कि जो डेट घोषित हुआ है, आपकी एग्जाम डेट आ गई है। सो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। सो टीयर 1 एग्जामिनेशन का आपको जो रिजल्ट है वो आ गया है। वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग चीजें जो है जो कंडक्टेड था उसका हो गया। अब देखिए द शेड्यूल ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन इज मेंशन्ड बिलो। रिजल्ट आपने देख लिया होगा, जो शेड्यूल है वो नीचे दिया गया है। उस शेड्यूल को अगर आप समझिए, देखिए क्या है शेड्यूल, क्या कह रहा है। 27 मार्च को अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में एकदम आ गया, आप समझ लीजिए 27 मार्च को भैया केवीएस है। 27 मार्च को केवीएस एनवीएस की मतलब जो है प्राइमरी टीचर का आपको होगा। इसमें तो मान लीजिए सिर्फ केवीएस होगा, एनवीएस है नहीं प्राइमरी में। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेनोग्राफर 1, 27 मार्च को एग्जाम है। उसके बाद देखिए आपका जो 28 मार्च है ना, 28 मार्च को, अच्छा उसी दिन आफ्टरनून में आपका जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है और वाइस प्रिंसिपल का होगा टीयर 2 का एग्जाम। 28 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का आ जाएगा। ठीक है, अगेन एग्जाम साथ ही होगा, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग होगा, क्या साथ ही होगा केवीएस एनवीएस का। वो बाद में आपको बस काउंसलिंग के टाइम पे अंतर होगा। टीजीटी का हो जाएगा आपको और आफ्टरनून में पीजीटी का हो जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर और फाइनेंशियल ऑफिसर का भी होगा। उसके बाद 29 मार्च को जो है मॉर्निंग शिफ्ट में प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर का हो जाएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक और प्रिंसिपल का हो जाएगा। वहीं अगर आप 30 मार्च को वहीं उसी दिन आफ्टरनून में अगर देखिएगा तो सीनियर सेक्रेटरीट जो आपका असिस्टेंट है उनका हो जाएगा। 30 मार्च को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका लैब अटेंडेंट, आफ्टरनून में स्टेनोग्राफर 2 और जूनियर ट्रांसलेटर का हो जाएगा। 31 मार्च में मॉर्निंग में मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि आपका 27, 28, 29, 30, 31 है ना, 5 दिन में आपको पूरा लपेट लिया। टीयर 2 का पूरा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट तो इसमें लिमिटेड ही रहेंगे। सो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिटी है ना अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन will be made available in candidate application login. Further, the candidate are advised to विजिट वेबसाइट फॉर सीबीएसई केबीएसई। तो आपको जो है आपका जो लॉगिन जिससे अभी आप रिजल्ट देखे उसमें आपको कह रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी अलॉट हो रहा है ना फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन, वो आपको अवेलेबल बहुत जल्द करा दिया जाएगा और आप जो है वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए टेक्स्ट बुक ने क्या किया था, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन जो है अभी 10 दिन पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोगों के लिए केबीएस एनवीएस की जो आपकी पूरी तैयारी है, आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की आपको स्टार्ट हो गई। टीजीटी, पीजीटी की और पीआरटी की भी हो चुकी है स्टार्ट। आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर आइए और अभी तो आप ₹1 का ट्रायल ले सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा बैचेस का और उसके बाद आपका वो 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको तो करना ही है, समय कम है, तो आप डायरेक्ट 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं इंसिस्ट करता हूं सिर्फ 429 में। बात 3 महीना नहीं है, बात एग्जाम आपका नजदीक है और सिर्फ 429 आपको लगना है। इसमें आपको जितना भी हमारा केबीएस एनबीएस का आपको बैचेज है वो बैचेज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट और भी जितने, जैसे सपोज दैट कि आपको ईएमआरएस का टीयर 2 चाहिए होगा या यूपीएलटी ग्रेड या और भी जो भी चाहिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सब मतलब कि जितने भी हजारों एग्जाम है सबका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बैकअप के रूप में आपको मल्टीपल भी बहुत लोग जैसे और भी एग्जाम दे रहे होंगे तो सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है, वहां से आप इनरोल कर लीजिए या नहीं तो ऐप पर जाइएगा तो कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा। अप्लाई कूपन पर जाकर लिख दीजिएगा कूपन कोड डीएच सर, जो यहां पर आपको नीचे में दिख रहा होगा ना, यहां पे ऐसे करके यहां पे देखिए डीएच सर लिखा है, यही डीएच सर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिएगा। और आप सब लोगों को एक फॉर्म सर्कुलेट किया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी होगा। आप जो भी लोग टीयर 1 क्वालिफाई किया है फॉर्म को जरूर भरिए। आपके रिजल्ट को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और निश्चित रूप से आपके सेलिब्रेशन में हम लोग आपको आगे के तैयारी में जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।